अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। हम अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह सलामत रखे, खुशियां नसीब फरमाए। आज स्पेशल हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं। एग प्लांट चिप्स बना रहे हैं, बैंगन के पकोड़े बना रहे हैं। स्वाद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए, चलें स्टार्ट करते हैं। आज संडे है और सर्दियों की हवाएं चल रही हैं। बड़ा इंजॉयफुल मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है। आपकी भाभी जान भी घर में हैं और भाभी की खिदमत करना भी सुन्नत है, इसलिए सोचा आज कुछ ख़ास हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, आप भी तो साथ हैं, इसलिए आज बना रहे हैं बैंगन के पकोड़े। क्या बात है। हमें इसके लिए चाहिए बैंगन 1 किलो। आप ज़्यादा समझ रहे होंगे, लेकिन जब बन जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। पानी बाउल के अंदर, बैंगन को आपने बग़ैर छीले धोकर यूं काट लेना है, यूं। ये चीज़ यूं। एक बैंगन में से 3 या 4 पीस निकलते जाएंगे। आप चाहें तो जो बच जाएं बैंगन, उनको भी यूं ही काट के पकोड़े बना लें, चाहे तो उनको हंडिया में इस्तेमाल कर लें। हमने ये बैंगन काट लिए हैं ऐसे। इसके साथ ही हमें जो पकोड़े बनाने के लिए चाहिए उसको देख लेते हैं। 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच नमक का, अजवाइन आधी चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा साबत ये 1.5 चम्मच। ये बेसन बेहतर ये है कि अपनी चने की दाल का बेसन बनवाएं। ये मैंने अपना बनवाया हुआ है, खालिस बेसन है। उसके अंदर मैंने 4 चम्मच मैदा डाल दिया। ये 2 चम्मच मैंने कॉर्न फ्लोर के डाले हैं। कॉर्न फ्लोर क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालना पड़ता है। हमारे पास जो स्पाइसेस थे वो हमने इसी के अंदर मिक्स कर देने हैं। मिर्च, नमक, अजवाइन, ज़ीरा। इसको हमने मिक्सचर बना लेना है, चम्मच से मिक्स कर लेना है। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालना। दूसरी तरफ चूल्हे पे कढ़ाई रख दें, फ्लेम ऑन कर दें, ऑयल डालें। डीप फ्राई करना है हमें इनको, इसलिए ऑयल ज़्यादा चलेगा। कटे हुए बैंगन ले लें बड़ी परात में। मिक्सचर जो बना हुआ है 2 से 3 चम्मच इसके अंदर डालें। यहाँ पर भी हमने इसको पानी लगाना नहीं है, पानी डालना नहीं है, पानी में डिप नहीं करना, छट्टा लगाना है यूं बस। कम महसूस करें तो एक दफ़ा और छट्टा लगा लें। हाथ की मदद से इसको मलें। इसकी हल्की सी बारीक सी लेयर कटे हुए बैंगन के ऊपर लग जाए। और ये जो मिक्सचर हम लगा रहे हैं, यही मिक्सचर हमने और बहुत सारी फ्राई करने वाली चीज़ों के लिए बनाना है। सर्दियां आ रही हैं, बहुत सारी रेसिपियां आपको और भी बतानी है। ये मिक्सचर और कहाँ कहाँ लगता है। अब ऑयल गरम है, उसके अंदर इनको डालेंगे। ये तकरीबन 2 मिनट का प्रोसेस है और चिकन पकोड़े से ज़्यादा मज़ेदार बैंगन पकोड़ा बनेगा आज। और सिर्फ खाएंगे नहीं, यूँ समझें चट कर जाएंगे, उड़ा देंगे। चुटकी भर में फिनिश हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। इतना टेस्टी, इतना क्रिस्पी, इतना मज़ेदार। चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज करें। हल्का सा सुर्ख हो
तो इसको निकाल लेंगे। मज़ीद हम जो बैंगन हैं उनको हम मिक्सचर डाल के पेस्ट बना के गरम घी के अंदर डालेंगे। आप चाहें तो इसी मिक्सचर के साथ सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी कट करके, एक सब्ज़ मिर्च उसके 4 से 5 पीस, 6 पीस काट लें, उसको भी यही मिक्सचर का पेस्ट लगा दें और यूं ही ऑयल के अंदर फ्राई कर दें। उसका भी बहुत टेस्ट आता है, बड़ी मज़ेदार बनती हैं। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको आप स्टेनर में निकालें और नेक्स्ट जो हमारा तैयार पकोड़ा है उसको हम इसके अंदर डालें। यूँ आप गरम घी के अंदर इनको डालेंगे और ये 2 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन आपके तैयार हो जाएंगे। वैसे बैंगन की हड्डियाँ बने तो ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती, पसंद भी नहीं करते, बच्चे भी नहीं खाते। ये बच्चे और बड़े छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसा ज़बरदस्त बनेगा, कमाल बनेगा, टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा। चेक करें, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लेग पकोड़े, मक्खन पेड़े, मज़े के, वाह जी वाह। ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं, इनको आप निकालें और सर्व करें, चाहे आप दही के साथ, बेहतर यह है कि केचप के साथ आप इसको सर्व करें। सर्व करने के लिए आपने पहले से प्लेट को तैयार कर लेना है, उसके अंदर आप पुदीना रखें, खीरा रखें। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। क्या बैंगन पकोड़ा तैयार है, कितना क्रिस्पी, टेस्टी, क्या खूबसूरत कलर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।